सिफिलिस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हम डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था HIV एड्स इन प्रेगनेंसी, और आज हम स्टडी करेंगे सिफिलिस इन प्रेगनेंसी। तो क्या होता है सिफिलिस, कोई आइडिया? हाँ, सिफिलिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD कैटेगरी में आती है। इट इज़ एन एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़, एक्यूट भी है और कई बार लंबे समय तक भी चलती है। कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमरी लीजन, सेकेंडरी इरप्शंस इन्वॉल्विंग द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो प्राइमरी में सिर्फ छोटे छोटे घाव से होते हैं और बाद में वो फैल जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन तक भी फैल जाते हैं। ठीक है ना, जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ भी इसके घाव आ जाते हैं। तो काफ़ी सीरियस STD में ये काउंट होती है। ठीक है ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये डिजीज़ फैलती कैसे है? तो जैसा कि हमने स्टडी किया कि STD है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट विद एक्जुडेट्स फ्रॉम द लीजन्स ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इन्फेक्टेड पीपल ऑलमोस्ट ऑलवेज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी से तो है ही है, इसके अलावा डायरेक्ट यदि ये लीजन्स के कांटेक्ट में भी आते हैं तो भी ये डिसऑर्डर हो जाता है। बट यहाँ पर सोचने का पॉइंट ये है कि ज़्यादातर ये जो लीजन है ये सेक्सुअल जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं पे ही होता है। ठीक है, तो वहाँ जो कांटेक्ट आएगा वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही आएगा, इसलिए ये STD के रूप में ही इसका सेक्सुअल ट्रांसमिशन का ही इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। बट यदि लीजन दूसरी जगह हो तो डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट से भी ये फैल सकता है। ठीक है, सिफिलिस कैन ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मदर से बच्चे में भी ये डिसऑर्डर आ सकता है। ठीक है ना, वर्टिकल ट्रांसमिशन भी है एंड ट्रांसमिशन कैन अकर थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ द डोनर इज इन अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज़। अगर मान लो अर्ली स्टेज में है तो पता नहीं चलेगा, तो ब्लड डोनेट कर दिया तो वो और उसको चेक नहीं हुआ तो ये जिसको ट्रांसफ्यूज़न करेंगे उसमें भी ये हो सकता है। ठीक है ना, तो तीन हमारे मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गए। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट जिसमें सेक्सुअल कांटेक्ट मेन है, दूसरा वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर टू बेबी, और तीसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है ना, इनसे ये होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, कैसे पता चलेगा कि जो सामने जो व्यक्ति है, पेशेंट है, महिला है, उसको सिफिलिस हुआ है? तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है ना, तो तीनों को आपको उसको देखना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी और उसके लक्षण भी अलग अलग होंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो प्राइमरी स्टेज में है, सेकेंडरी में है या टर्शरी में है। ठीक है ना, तो प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस और टर्शरी सिफिलिस, ये 3 स्टेज क्लिनिकली इसकी होती हैं। ठीक है ना। प्राइमरी सिफिलिस में क्या होगा? प्राइमरी सिफिलिस अकर 2 to 3 वीक्स आफ्टर इनिशियल इनोक्यूलेशन विद द ऑर्गेनिज्म। जब इनिशियल इनोक्यूलेशन का मतलब कि जब वो ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आ गए। ठीक है ना, अब संपर्क में आना अगर डायरेक्ट स्किन है और वो इंटैक्ट है तो ये तो एक प्रकार का हमारा सुरक्षा कवच है। बट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जब होता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है ना, तो म्यूकस मेम्ब्रेन इतना इफेक्टिव प्रोटेक्शन नहीं देती है। तो जैसे ही उसके कॉन्टैक्ट में आएगा वो इनोकुलेट हो जाएगा, मतलब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो जब वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसके 2 से 3 हफ्ते बाद फर्स्ट स्टेज सिफिलिस की आ जाती है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा? पेनलेस लीजन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड इज कॉल्ड शेंक्रे। ठीक है ना, एक जहाँ पर कॉन्टैक्ट हुआ है, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे, अगर मेल टू फीमेल आए तो फीमेल के वल्वा के आसपास, और फीमेल टू मेल आए तो उसके पेनिस के आसपास छोटे छोटे पेनलेस घाव होंगे। ठीक है ना, दर्द नहीं होगा बट कुछ अलग एक घाव सा दिखेगा, छोटा सी कोई फुंसी सी दिखेगी जो हार्ड होगी। ठीक है ना, उसको हम शेंक्रे बोलते हैं, और वो वहाँ पर एकमात्र आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा पेनलेस लीजन। ठीक है, अनट्रीटेड यदि हम इसको वहाँ पर ट्रीट कर देते हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज दीज लीजन यूजुअली रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विद इन
2 months, धीरे धीरे वो अपने आप गायब हो जाते हैं। तो इसमें इसीलिए हम सलाह देते हैं, जो हम हेल्थ टॉक्स देते हैं, कि जैसे ही अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स पे कोई लीजन आता है तो आप उसको चेक ज़रूर कराएं, ताकि प्राइमरी स्टेज में ही इसका पता लग जाए। अदरवाइज वो ठीक हो जाएगा और आप टेंशन फ्री, बट वो फिर बाद में सेकेंडरी स्टेज में चला जाएगा। ठीक है। सेकेंडरी सिफिलिस क्या होगा? सेकेंडरी सिफिलिस अकर व्हेन इट स्प्रेड फ्रॉम ओरिजिनल शेंक्रे टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड लीड टू जनरलाइज्ड इन्फेक्शन। अब जो इन्फेक्शन होगा सेकेंड में वो जनरलाइज्ड होगा, पूरी बॉडी में वो चला जाएगा, पर्टिकुलर उस प्लेस पे नहीं रहेगा। ठीक है ना। अब जो रेशेज होंगे वो क्या होंगे? द रेशेज ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस अकर अबाउट 2 to 8 वीक आफ्टर शेंक्रे एंड इन्वॉल्व द ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज इंक्लूडिंग पाम्स ऑफ द हैंड, सोल ऑफ द फीट। ये नॉर्मली यहाँ पर कोई फुंसियाँ वगैरह होती नहीं है, बट इसके अंदर ये पार्ट्स भी हमारे इन्वॉल्व होते हैं, छोटे छोटे घाव से उसमें बन जाते हैं। जनरलाइज्ड साइन ऑफ इन्फेक्शन में इंक्लूड, जनरलाइज्ड साइन में क्या होगा? लिम्फेडिनोपैथी। जितने भी लिम्फ नोड्स हैं अपने आर्म पिट में और जहाँ भी लिम्फ होंगे वो सारे स्वेल हो जाएंगे, उसमें पेन होगा। ठीक है ना। लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी, आर्थराइटिस होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, इवन मेनिंजाइटिस हो सकता है, हेयर लॉस होगा, फीवर होगा, मैलेज होगा एंड वेट लॉस होगा। ठीक है। तो अब सेकेंडरी में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई ना, तो इसलिए फर्स्ट हम ये बताते हैं कि कोई भी लीजन अगर आता है प्राइवेट पार्ट्स पे तो उसको चेक करवाना ज़रूरी है। अब आएगा क्लिनिकल मैनिफेस्ट में तीसरी स्टेज अगर आ जाएगी तो क्या होगा? आफ्टर द सेकेंडरी स्टेज देयर इज ए पीरियड ऑफ लेटेंसी। अगेन लेटेंसी पीरियड आएगा। जैसे फर्स्ट में भी एक बार थोड़ा ठीक हो गया था, वैसे भी सेकेंड के बाद भी एकदम से फुलमिनेटिंग डिजीज़ होती है, बाद में थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि अब वो ठीक हो रही है, तो लेटेंट पीरियड आ जाता है। कुछ समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट कुछ तो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं मेडिसिन देने से, या वैसे ही चलता रहेगा। अगर मेडिसिन देंगे तो ठीक होगा, नहीं तो वो चलता रहेगा पर लेटेंट फेज में। बट 40% ऑफ दीज केसेस टर्शियरी स्टेज में चली जाती हैं। ठीक है। टर्शियरी सिफिलिस इज ए स्लो प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ये क्रोनिक होगी। ठीक है ना। प्राइमरी सेकेंडरी तो एक्यूट है, यहाँ पर ये स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज़ होगी एंड देयर विल बी इफेक्ट ऑन डिफरेंट मल्टीपल ऑर्गन्स। तो मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर ये हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स को ये अपनी चपेट में ले लेता है। इन दिस फाइनल स्टेज ऑफ द डिजीज इट इन्वॉल्व ब्रेन, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, उसको इन्वॉल्व कर लिया, हार्ट इसको इन्वॉल्व कर लिया, एंड यूजुअली नो लॉन्गर कॉन्टेजियस। बट इस समय पर वो कॉन्टेजियस नहीं होता है ना। कॉन्टेजियस क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अंदरूनी ऑर्गन्स को कवर कर रहा है, अब लीजन्स वगैरह नहीं है, ठीक हो गए हैं, तो कॉन्टेजियस पेशेंट नहीं होगा। बट ये क्रोनिक डिसऑर्डर उसके अंदर रहेगा और जो मेन ऑर्गन्स हैं उनको प्रभावित करेगा और डैमेज करेगा। एट दिस पॉइंट जो इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर मरीज को स्प्रेड तो नहीं कर रहा, बट उस मरीज में वो एक्सटेंसिव डैमेज करेगा इंटरनल ऑर्गन्स को, ब्रेन्स को, हार्ट को, एंड कैन लीड टू डेथ, और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। ज़्यादातर केसेज में अनट्रीटेड होंगे तो डेथ होनी ही होगी। ठीक है ना। 40% केसेज में। अब आता है कि यदि सिफिलिस प्रेगनेंसी में है तो क्या करें। ठीक है ना। ये तो नॉर्मल हमने एक कोर्स इस डिसऑर्डर का देख लिया। प्रेगनेंसी में है तो क्या करेंगे? कॉन्जेनाइटल सिफिलिस हो सकता है बच्चे को, जो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। ओवरऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन इज़ वेरी हाई। अगर प्राइमरी सिफिलिस मदर को है प्रेगनेंसी में तो 50% चांस हैं, सेकेंडरी है तो 50% है, टर्शियरी है तो जैसे मैंने आपको बताया वो कम कॉन्टेजियस है तो उसमें 10% चांस रहेंगे। द सिम्टम्स में बी सप्रेस्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बट प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर लेडीज़ में सिम्टम इतने क्लियर नहीं होते हैं, सप्रेस्ड होते हैं, तो थोड़ा सा पता लगाना वैसे मुश्किल होता है। बट आप अगर हेल्थ टॉक्स देंगे, जांच करवाएंगे उनकी, तो पता लग जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ANC वार्ड्स में किस किस की ड्यूटी है? ANC वार्ड वाले सारे के सारे वो उनके एडमिशन के कागज़ देखेंगे ना, तो उसमें पता लगेगा कि सबका या HIV टेस्ट भी हुआ है, और कौन सा हुआ है? RH होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और VDRL। ठीक है ना। तो VDRL इसके लिए होता है कि उसको कहीं सिफिलिस तो नहीं है, क्योंकि सिम्टम तो कम होंगे,
प्रेगनेंसी के दौरान, बट पता लगाना ज़रूरी है, तो सबका VDRL टेस्ट होता है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के दौरान यदि सिफिलिस है तो मदर क्या इफेक्ट होगा कि सिफिलिस एक्सेलरेट द कोर्स ऑफ HIV इन्फेक्शन इन द प्रेग्नेंट मदर, ठीक है ना। अगर एडेड HIV इन्फेक्शन है तो इस समय वो तेज़ी से ग्रो करेगा, तो और नुकसान हो सकता है उसको, है ना। बेबी में क्या होगा, कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन होने का बाय बर्थ तो ये इन्फेक्शन आ सकता है। क्यों हो जाता है, ट्रांसप्लेसेंटल माइग्रेशन इसमें हो जाता है। अब HIV में हमने देखा था चांस कम है। HIV में वर्टिकल ट्रांसमिशन कितना था, कौन बताएगा, जो बताएगा उसको फुल मार्क्स मिलेंगे इंटरनल असेसमेंट में। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था HIV में वर्टिकल ट्रांसमिशन कितना होता है, कितने % चांस है। इसका मतलब क्लास में अटेंटिव नहीं रहे हैं, 33% है ना। और इसमें क्या है 50% है, क्योंकि उसमें प्लेसेंटल ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है ना, वायरस वो क्रॉस नहीं करता है। बट इसमें प्लेसेंटा बैरियर है वो क्रॉस कर जाता है और बच्चे को होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मोर देन 50% चांस उसमें रहेंगे, ठीक है ना। कॉन्जेनाइटल डिजीज अकर विद ऑल स्टेजेस ऑफ द मैटरनल इन्फेक्शन एट एनी गस्टेशनल एज, ठीक है ना। किसी भी पीरियड में, अब सिफिलिस शुरू से है प्रेगनेंसी में तो भी हो सकता है, सेकेंड सेमेस्टर में उसको सिफिलिस हुआ तो भी हो सकता है, थर्ड सेमेस्टर में हुआ तो भी हो सकता है। किसी भी स्टेज पे यदि उसको लेडी को सिफिलिस हुआ है तो वो हो सकता है। शुरू में तो अपन चेक कर लेते हैं VDRL से, तो बाद में तो नहीं कर पाएंगे ना, तो रिस्क वो रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद आता है डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी और टाइम ऑफ अकरेंस और इन्फिल्ट्रेशन द इफेक्ट ऑन फीटस विल बी डिफरेंट, कि किस समय उसको हुआ है, प्रेगनेंसी के कौन सी स्टेज में हुआ है, तो उसके अलग अलग उसके ऊपर इफेक्ट रहेंगे। जैसे मान लो इनिशियल स्टेज में है तो एबॉर्शन हो सकता है, थोड़ा लेटर है प्री टर्म बर्थ हो सकता है, इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है लीडिंग टू आइदर मैसेरेटेड और फ्रेश स्टिल बर्थ, या तो पहले से ही उसकी डेथ हो गई अंदर ही और पता नहीं चला और वो बिल्कुल मैसेरेटेड हो गया, मतलब उसमें उसका स्कारिंग टाइप हो गया, और या जस्ट डिलीवरी से पहले हुआ तो स्टिल बर्थ के रूप में वो आएगा। नॉन इम्यून फीटल हाइड्रोप्स, ठीक है ना, ये उसको हो सकती है डिलीवरी के बाद, अगर सही सलामत हो गया तो उसको एसाइटिस होगा, हिपेटोमीगेली होगी, ऑलरेडी उसके जो ऑर्गन्स हैं वो इन्फेक्टेड होंगे। डिलीवरी ऑफ हाईली इन्फेक्टेड बेबी विद अर्ली नियोनेटल डेथ, अब इस समय जो बेबी आएगा वो हाईली इन्फेक्टेड हो सकता है और नियोनेटल पीरियड में इवन उसकी डेथ हो सकती है। सर्वाइवल विद कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, बहुत ही कम बच्चे होंगे जो सिफिलिस के साथ आगे भी जिंदा रहेंगे, बट उनको सिफिलिस तो रहेगा, ठीक है ना। अब आता है इन्वेस्टिगेशन अभी मैंने आपको बता ही दिया। VDRL सिंपल एक टेस्ट है, इसका पॉजिटिव आ जाता है 4 वीक्स के बाद, ठीक है ना। तो विंडो पीरियड इसका 4 वीक हो गया, उसके बाद में हम टेस्ट कराएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव VDRL टेस्ट हैज़ टू बी कन्फर्म्ड बाय फ्लूरोसेंट ट्रिपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इस टेस्ट से उसको हम कन्फर्मेशन करेंगे। VDRL से थोड़ा सा एक बेसलाइन स्क्रीनिंग हो जाती है और थोड़ा सा अगर वो पॉजिटिव मिलता है तो फिर कन्फर्मेशन के लिए हम ये ट्रिपोनिमा पैलिडम माइक्रो हीमोग्लोबिन ये जो टेस्ट कराएंगे एंटीबॉडीज़ का, उससे हमें पता लग जाएगा कि कन्फर्म हो गया उसको सिफिलिस है, ठीक है ना। तो ये टेस्ट 2 प्रकार के टेस्ट हम कन्फर्मेशन के लिए कराएंगे। अब जब कन्फर्म हो गया तो हस्बैंड का ब्लड भी हम चेक कराएंगे VDRL के, ठीक है ना, क्योंकि ट्रीटमेंट उसका भी करवाना है साथ साथ में, अदरवाइज बाद में फिर उसको हो जाएगा, है ना। डिटेक्शन ऑफ स्पाइरोकीट फ्रॉम द क्यूटेनियस लीजन इफ एनी बाय डार्क फील्ड एग्जामिनेशन, और यदि जो क्यूटेनियस लीजन अगर उसके हैं अभी फर्स्ट स्टेज में सेकंड स्टेज में, तो वहाँ से भी टेस्ट के लिए हम भेज सकते हैं, उसमें भी वो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है ना। फीटल इन्फेक्शन कुड बी डायग्नोज्ड बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट ऑफ द ट्रिपोनिमा पैलिडम इन एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में भी ट्रिपोनिमा पैलिडम आता है, ठीक है ना। ये ट्रिपोनिमा पैलिडम क्या है, कौन बताएगा। ये 2 बार इस शब्द का यूज़ हो गया और आप लोगों ने पूछा नहीं कि सर ये क्या है, एनी आइडिया। तो इसका लोग क्लास कैसे अटेंड कर रहे हो आप, सोते हुए या जगते हुए। व्हाट इज ट्रिपोनिमा पैलिडम, टी पैलिडम, पिछली स्लाइड में भी इसका नाम आया था, अभी भी इसका नाम आया है। तो ये क्या है, इट इज ए स्पाइरोकीट, ठीक है ना। जैसे
आपके पास बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं, वैसे ही जो सिफिलिस है ये स्पाइरोकीट से फैलता है, ठीक है ना। ये स्पाइरोकीट जिसका नाम होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है ना। तो पूरी कहानी सुन ली और पॉजिटिव एजेंट का नहीं पता। तो सिफिलिस इज कॉज्ड बाय टीपी है ना, ट्रिपोनिमा पैलिडम, जो एक प्रकार का स्पाइरोकीट है, ठीक है ना। स्पाइरोकीट एक स्पेशल ऐसे स्पाइरल शेप का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। तो ये हम फीटस की लीवर और स्प्लीन में भी उसको चेक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा, चाहे वो प्रेगनेंसी हो चाहे नॉन प्रेगनेंसी हो, ट्रीटमेंट इसका एक ही है, ठीक है ना। स्पेशल एक एंटीबायोटिक बॉडीज एंटीबायोटिक है वो देते हैं। ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड एज सुन एज डायग्नोसिस इज एस्टेब्लिश्ड। जैसे ही डायग्नोसिस कंफर्म होगा ट्रीटमेंट शुरू करना है। द बेबी में हैव द चांस ऑफ प्रोटेक्शन इवन इफ ट्रीटमेंट इज बिगन लेट इन प्रेगनेंसी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस समय प्लेसेंटा क्रॉस करेगा। तो अगर एज अर्ली एज पॉसिबल हमने मदर को ट्रीट कर दिया तो हो सकता है बच्चा बच जाए इन्फेक्शन से, है ना। फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी और लेटेंट सिफिलिस अगर वो 1 ईयर से कम है तो बेंजाथीन पेनिसिलिन एक ड्रग है 2.5 मिलियन यूनिट इंट्रामस्कुलरली दी जाती है, सिंगल डोज। एक इंजेक्शन ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सारे स्पाइरोकीट जो उसके अंदर हैं उनको मार देता है, ठीक है ना। तो इसका ट्रीटमेंट इसमें हो जाता है। व्हेन द ड्यूरेशन इज मोर देन 1 ईयर, अगर ये बीमारी 1 साल से ज़्यादा उसको है तो बेंजाथीन पेनिसिलिन 2.5 मिलियन यूनिट IM वीकली 3 डोजेज आर गिवन, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट है, इजीली दे सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंजेक्शन है बहुत ही पेनफुल है। दिन में तारे नज़र आ जाते हैं जब ये इंजेक्शन लगाते हैं, तो है ना। तो वैसे आजकल ये डिसऑर्डर कम देखा गया है, अदरवाइज पहले जब हम स्टडी करते थे हमने तो बहुत ये इंजेक्शन लगाते हुए देखे हैं, तो मरीज़ बुरी तरह होता है, इतना पेनफुल है। तो IM देना है और बहुत ही जो मेडिसिन है वो पेन करती है ना। तो 3 इंजेक्शन उसके लगाएंगे वीकली। इफ़ द पेशेंट इज एलर्जिक टू पेनिसिलिन, यदि पेनिसिलिन से एलर्जी है तो टेस्ट तो करेंगे। AST पेनिसिलिन जिसको भी देंगे उसको बिना टेस्ट किए हुए नहीं देंगे, है ना। तो इसका टेस्ट करेंगे, अगर एलर्जी है तो ओरल एजिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम सिंगल डोज सफिशिएंट है, वो उसको दे देंगे। टर्शियरी डिजीज है, न्यूरोसिफिलिस हो गया है, ब्रेन तक पहुंच गया है, तो एक्वस क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन 18 to 24 मिलियन यूनिट IV डेली फॉर 10 to 14 डेज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ट्रीटमेंट इजीली हो जाएगा। बच्चे का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर मान लो डिलीवरी हो गई और हमें पता चल गया कि वो पॉजिटिव है, तो उसके लिए भी द बेबी इज ट्रीटेड विद सिंगल इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ पेनिसिलिन G 50,000 यूनिट पर kg बॉडी वेट, 1 डोज सफिशिएंट है। इन्फेक्टेड बेबी विद पॉजिटिव सीरोलॉजिकल रिएक्शन, तो उसमें क्या है, आइसोलेशन करेंगे उसका मदर के साथ, इंट्रामस्कुलर एडमिशन देंगे। एक्वस प्रोकेन पेनिसिलिन G 15,000, ठीक है ना। अच्छा, यदि ये जो देंगे वो 10 डेज तक देंगे, ठीक है ना, बच्चे के लिए, तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगा मदर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नॉर्मल सिफिलिस है और सिफिलिस इन प्रेगनेंसी है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। नॉर्मल सिफिलिस में एक इंजेक्शन लगाया, काम ख़त्म, बट यहाँ पर आपको बेबी का भी ध्यान रखना है और मदर का भी ध्यान रखना है, तो फिर बहुत सारा काउंसलिंग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, हस्बैंड को भी टेस्ट कराना है, ठीक है ना। तो ये जो STDs के अंदर है वो सबसे खतरनाक इसको मान सकते हैं, पेन है ना। ओके, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास हम